वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एंड पजल से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कल आरआरबी प्रीलिम्स के असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिव्यू देखा होगा, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ में जल्द से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पजल बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप चाहें तो ईजिली 60+ क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पजल गिवन है आपको। ये आपको 8 पर्सन्स है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है। इस पजल को रीड करते हैं। A to H are 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन ए रो, जो कि सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब हमें क्या गिवन है कि सबसे की पॉइंट इसका यही है, आपको ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है एग्जाम में कि C एंड B हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज G एंड C, कि C और B के बीच में उतने ही लोग बैठे हुए हैं जितने G एंड C के बीच में बैठे हुए हैं। तो अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाना हम स्टार्ट करेंगे, देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बनाइए जो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रीड करना ईजी नहीं होता है। सेकेंड, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो हमें क्या गिवन है कि C एंड B के बीच में उतने ही लोग हैं जितने G एंड C के बीच में है। तो सपोज़ अगर C एंड B इस तरह से है, इनके बीच में कुछ नंबर ऑफ़ लोग बैठे हुए हैं, उतने ही लोग G एंड C के बीच में हैं। तो ऐसे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, B C एंड G, ये इस तरह से कॉम्बिनेशन आ सकता है कि इस तरह से ये तीनों लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से तीनों ये लोग बैठे हो। सेकंड हमें गिवन है कि D हु इज़ फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। देखिए, इसकी हमें फिक्स पोजीशन गिवन है, और मैंने हमेशा मेरे सिटिंग अरेंजमेंट के पजल में हमेशा आपसे कहा है कि जिसकी भी आपको फिक्स पोजीशन गिवन है उसको आप वहाँ पे सेट करना स्टार्ट करिए। तो डी की आपको फिक्स पोजीशन गिवन है कि जो डी है वो क्या है, लेफ्ट हैंड से फोर्थ पे बैठा हुआ है। तो डी को आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, यहाँ पे डी है। एंड सेकेंड क्या गिवन है, डी हु इज़ फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से फोर्थ में है, इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और वही क्या है, ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो सबका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो जो डी है वो ई के सेकेंड लेफ्ट में, दैट मीन्स अगर ई यहाँ पे होगा तभी इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन होने वाला है, डी। ठीक है, ये हो चुकी है। नेक्स्ट के गिवन है जी इज़ थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो जी है वो किसी एक कोने से थर्ड प्लेस में बैठा हुआ है। तो देखिए, अगर आप इस एंड को उठाएंगे और इस एंड से अगर आप थर्ड काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे जी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ई है, दैट मीन्स यहाँ पे जी नहीं है। तो इस एंड से काउंट करिए, तो 1 2 एंड 3, दैट मीन्स जी आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखिए, आपको क्या गिवन था, अब यहाँ जब इन कॉम्बिनेशन में से जो आपने पॉसिबिलिटी बनाई है कोई भी एक आपका अरेंज हो जाता है, तो आप उन पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। यहाँ पे देखिए आपको गिवन है या तो जी सी बी ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, या बी सी जी ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर जी यहाँ पे देखिए तो आप क्या करेंगे, अगर आप बी को यहाँ सेट करते हैं, सपोज ही अगर आप सी को यहाँ सेट करते हैं, अगर सी को आपने यहाँ कर दिया तो लेकिन क्या गिवन है कि तो जी और सी के बीच में कितने लोग हैं, एक। आपसे कहा गया उतने ही लोग बी एंड सी के बीच में, तो बी ऑब्वियस से अगर मैं कम से कम कंडीशन लूँ तो बी मेरा यहाँ पे आएगा, जो कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स ये वाला मेरा कॉम्बिनेशन सही है, ये वाला। और अगर मैं यहाँ पे, तो मैं इसको प्लेस करना स्टार्ट करूँगी। इससे पहले हम नेक्स्ट एक लाइन और पढ़ते हैं। हमें क्या गिवन है कि नीदर बी एंड सी नॉट सिट्स एक्सट्रीम एंड, ना तो बी कोने पे है ना ही सी कोने पे, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे बी एंड सी नहीं आने वाले हैं। तो ये वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए अगर मैं यहाँ पे सी प्लेस करती हूँ एंड यहाँ पे बी प्लेस करती हूँ, तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन क्या है कि जी एंड सी के बीच में उतने ही लोग हैं जितने कि सी एंड बी के बीच में। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सी एंड बी कोई भी कोने में नहीं है, जो हमने कर लिया। नेक्स्ट है एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, जो एफ है वो ए के इमीडिएट राइट में, दैट मीन्स ऐसा कोई ए एफ का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमारा को प्लेस करना है। तो हम ऐसी दो जगह देखेंगे जो अभी तक ब्लैंक है, जहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ओनली वन प्लेस ब्लैंक है। लेकिन अगर हम लेफ्ट एंड में देखें तो दो प्लेस ब्लैंक है और हमें ए एफ को सेट करना है, तो ए एफ को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जो रिमेनिंग हमारा प्लेस बचा है, हम देखेंगे हमारा कौन सा ऐसा मेंबर है जो नहीं प्लेस हुआ है। तो एच हमारा ऐसा मेंबर है जो प्लेस नहीं हुआ है, तो हम
इसको कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी पज़ल आपकी यहाँ पे आई है। और सेकंड, आपको कई एग्ज़ाम्स में हमको दो कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, 8 यहाँ 8 यहाँ, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल लाइंस में इजीली हो रही है। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आप 60+ गेन कीजिए। सेकंड पज़ल फ्लोर बेस्ड पज़ल आई थी जो कि बहुत ज़्यादा इजी होती है। देखिए इसे रीड करते हैं। क्या गिवन है हमें, 8% से GHIJKLNM वो एक बिल्डिंग के फ्लोर्स में रहते हैं। तो 1 to 8 बिल्डिंग होगी। अब क्या गिवन है, देयर इज़ ए गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन J एंड L। अगेन J और L के बीच में तीन फ्लोर्स का गैप है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो मे बी ऐसा हो सकता है कि J यहाँ पे हो और 3 फ्लोर छोड़ के L यहाँ पे हो, या फिर हम ये कर सकते हैं L यहाँ पे होगा और 3 फ्लोर छोड़ के J यहाँ हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ पहले दोनों बनाने से हमें ये फ़ायदा रहता है कि हम इजीली उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड, हम क्वेश्चन बार बार रीड नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने एक लाइन रीड करी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ड्रॉ करी, अगर वो फिक्स है तो फिक्स, उसको प्लेस किया, ख़त्म। वापस से क्वेश्चन बार बार स्क्रीन पर नहीं जाना है। कंप्यूटर स्क्रीन में बार बार आप क्वेश्चन देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं करना है। सेकेंड लाइन हमें क्या गिवन है कि और ये दोनों ऑड नंबर वाले फ्लोर में रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे 1 to 8 के बीच में ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7। दैट मीन्स J और L की जो आपकी सिटिंग है 1 3 5 7 में से किसी एक में J और L आपके आने वाले हैं। ठीक है, अभी फिक्स नहीं है किस में आएंगे, तो हम यहाँ प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है कि N लिव्स जस्ट अबाउ H। जो N है वो H से ऊपर रह रहा है, जस्ट ऊपर। तो आपका एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, N एंड H, ये आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। H हु, जब भी हु आए तो वो अपने पास वाले के लिए आता है। हु लिव्स ऑन इवन नंबर, जो H है वो एक इवन नंबर प्लेस में रह रहा है। और इवन नंबर कौन से है, 2 4 6 8। तो H जो है आपका 2 4 6 8 में से किसी एक में रहने वाला है। सेकेंड आपको यहाँ पे गिवन है, आई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। इसकी आपको फिक्स गिवन है, तो आप इसको फिक्स कर दीजिए कि आई यहाँ पे गिवन है। आई के लिए आपको फिक्स पोजीशन गिवन है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में ओनली एक पर्सन रहने वाला है। तो L एंड M के लिए आप कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, या तो L और M ऐसे हो सकता है एक यहाँ पे, या फिर M और L यहाँ पे एक। नेक्स्ट आपको गिवन है कि J लिव्स अबाउ I, यानी J जो है वो I के ऊपर है। तो देखिए J को कहाँ गिवन है कि J I से ऊपर है। और एक कंडीशन में आपको क्या गिवन था, जो J है वो ऑड नंबर्स ऑफ फ्लोर्स में रहने वाला है। तो I के ऊपर ओनली 2 प्लेस ब्लैंक है, एक है इवन, एक है ऑड। तो इवन में J नहीं आएगा, दैट मीन्स J यहाँ पे आएगा। अब अगर J यहाँ पे आ गया तो हमें कॉम्बिनेशन, हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाई थी कि J के 3 प्लेस छोड़ के L है, ये वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि J से ऊपर तो 3 प्लेस है नहीं। दैट मीन्स हमारी ये वाली पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो 1 2 एंड 3, दैट मीन्स हम यहाँ पे L को यहाँ प्लेस कर देंगे। देखिए फ्रेंड, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ एग्जाम में होती रहती है आप उसे टिक करेंगे और वहीं पे कट कर देंगे। तो आपकी कौन कौन सी प्लेस हो गई, J एंड L वाली, ये भी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट क्या गिवन है हमको कि 3 पर्सन्स लिव बिटवीन K एंड H। K एंड H के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। K एंड H के बीच में क्या है, 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उससे पहले अब हम देखते हैं हमें कोई पॉसिबिलिटी गिवन है। एक और पॉसिबिलिटी गिवन थी, क्या गिवन है, N और H का कॉम्बिनेशन साथ में आने वाला है। सेकंड, H हमेशा इवन नंबर ऑफ प्लेसेस में आएगा। तो देखिए आप ऐसे 2 प्लेस आपको लोकेट करने हैं जो कि एक साथ 2 ब्लैंक हो, प्लस उसमें से जो नीचे वाला है वो आपका इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैंक है बट नीचे वाला इसका ऑड है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक यही प्लेस एक ऐसा बचता है जिसमें 2 एक साथ ब्लैंक है और जिसमें नीचे वाला आपका क्या है, इवन है। तो फिक्स हो चुका है, तो NH यहाँ पे आने वाले हैं। इस पॉसिबिलिटीज़ को आप कट कर दीजिए क्योंकि ये हो चुकी है आपकी। अब आपको क्या गिवन है कि H और K के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। H आपका यहाँ है। अगर आप नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 लोगों को आपको बैठाना है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सिर्फ 3 लोग हैं। दैट मीन्स K आपका इससे ऊपर आने वाला है। तो 1 2 एंड 3 K आपका यहाँ पे होगा। अब देखिए आपके कितने प्लेसेस यहाँ पे आपके बचे हुए हैं, उन प्लेसेस आपके 2 प्लेसेस यहाँ गिवन है। और अगर आप पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो आपकी ओनली एक पॉसिबिलिटी पे आपको अभी तक कन्फ्यूजन है कि वो फिक्स नहीं हुई है। क्या गिवन है, या तो L और M होने वाला है या M और L। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो
यही वाला कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकता है। तो एम यहाँ होगा, बचा हुआ कौन बचा है इनमें से आप देखेंगे तो जी ओनली बचा हुआ है, उसको आप इससे प्लेस कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल की पजल आ रही है। ओनली आपको वन सीक्वेंस बनानी है, उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी एंड उनको अगर आप इजीली ध्यान से देखेंगे तो वन थ्रो में आप इजीली उन्हें मैप कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आने वाला जो आरआरबी प्रीलिम्स का आज जिनका पेपर है डे शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे को, रिजल्ट डिपेंड करता है ओनली ऑन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इजी लेवल है। आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस आपका कॉन्फिडेंस, इसी पे आपका एग्ज़ाम डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कुछ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मुझे वो टॉपिक बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।